ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें 4 स्टेटमेंट प्रोवाइड किए गए हैं और पूछा गया है कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है। तो हमें हर स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि रेट लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सपोज एक रिएक्शन लिखें एक्स ए प्लस वाई बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बी, और हमसे कहा जाए कि आप इसका रेट लॉ लिखिए, रेट एक्सप्रेशन लिखिए। तो R इक्वल्स टू के ए की पावर अल्फा इंटू बी की पावर बीटा। मैं ए की पावर एक्स या बी की पावर वाई नहीं लिख सकता। अल्फा और बीटा ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए एंड विद रिस्पेक्ट टू बी। इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड की जाएगी। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो रेट लॉ है वो एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं सेकेंड स्टेटमेंट पे। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया है लॉ ऑफ मास एक्शन इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही है। लॉ ऑफ मास एक्शन जो कि हम लोग 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ते हैं, जो कि गुलबर्ग और वागे ने दिया था, वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 सही है। अब हम लोग आते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 पर। स्टेटमेंट नंबर 3 में बोला गया है रेट लॉ इज मोर इंफॉर्मेटिव देन लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर डेवलपिंग मैकेनिज्म। बिल्कुल सही है। जब रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है तो वो मोर इंफॉर्मेटिव तो होगा ही होगा मैकेनिज्म को प्रेडिक्ट करने के लिए। इट मीन्स थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 4 पे। स्टेटमेंट नंबर 4 में बोला गया है रेट लॉ इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन का जो एक्सप्रेशन आता है ये गलत हो गया। इसमें ऑलवेज की प्रेजेंस की वजह से ये गलत हो गया। क्यों? सपोज यही जो रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, इस रिएक्शन को यदि हम सिंपल मान लें, यदि ये रिएक्शन सिंपल है तो उस केस में जब मैं R लिखूंगा तो देन R इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर X इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर Y। इसका मतलब इस केस में जो रेट एक्सप्रेशन आया वो लॉ ऑफ मास एक्शन से भी वही एक्सप्रेशन आता। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन यदि सिंपल है, सिंगल स्टेप है, तो उस केस में रेट लॉ से मिलने वाला एक्सप्रेशन और लॉ ऑफ मास एक्शन से मिलने वाला एक्सप्रेशन दोनों सेम होंगे, जबकि अपने ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है ऑलवेज डिफरेंट होंगे। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज इनकरेक्ट।